महाराज जी आपने कितने धारण कर रखे हैं? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए महाराज जी, रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है? रुद्राक्ष का महत्व ऐसा है कि रुद्राक्ष शिव जी के अस्त्रों से उत्पन्न हुए हैं रुद्राक्ष, और इनके अलग अलग मुख होते हैं। 1 से 14 मुखी हैं, जिनके अलग अलग मान अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे एक मुखी साक्षात शिव के स्वरूप माने जाते हैं। महाराज जी आपने कितने धारण कर रखे हैं? मैंने 11,000 रुद्राक्ष धारण। कब से धारण कर रहे हैं महाराज जी आप? ये मैं कुंभ में ही धारण करता हूँ। कुंभ धारण करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। और सन 2004 से मैंने धारण करना चाहिए। जी महाराज जी, आप निरंजन अखाड़े से महाराज? हाँ, मैं और महाराज जी जैसे आम जीवन में हमको चिंता रहती है, भविष्य में क्या होगा, अब क्या होगा, हम तनाव में रहते हैं, हाँ जी। इससे कैसे मुक्त रहना है महाराज जी तनाव से? इससे यदि हम ऐसा परमात्मा को अर्पित करके कोई कार्य करते हैं, हम अपने आप को करता ना समझे, परमात्मा का जो है, परमात्मा ने हमारे को ये कार्य सौंप रखे हैं और हम उनकी आज्ञा की पालन करने कराने वाले वो हैं। वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब ऐसी हमारे अंदर फीलिंग होगी तो हम जो है ये बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। और हमारे को कोई कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं देने पड़ेगा। करने कराने वाले ईश्वर हैं। हाँ जी, ये भाव केवल है। महाराज जी मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष जहाँ से आवागमन छूट जाए, जन्म लेना और मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, इनसे मुक्त हो जाए। परमात्मा में आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। भगवान ने बताने के ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सारे जीव में जितने भी जीव है सब ईश्वर के परमात्मा के ही अंश। और जब हम उसमें अंश जो है पूर्ण में समाहित हो जाते हैं तो वहाँ से आवागमन की बंधन वो मोक्ष कहलाता है। महाराज जी इसके बारे में मुझे बताइए, जो लोग कहते हैं कि जगत माया है, माया का क्या अर्थ है? माया ये जो कुछ भी चराचर जगत में जो कुछ भी है सब परमात्मा की रची हुई माया है। जैसे हम हैं, आप हैं और भी कोई है, जो कुछ भी दिख रहे हैं सब परमात्मा की लीला है, उनकी माया है। धुनी का महाराज क्या महत्व होता है? देखो जैसे हम पूजा पाठ भी करते हैं तो सबसे प्रथम जोत जलाते हैं, दिए जलाते हैं ना। जी महाराज। तो उसको क्या करते हैं, वो प्रत्यक्षीकरण के लिए हम जो कर्म करने लग रहे हैं उसकी साक्षी बनाते हैं उसको। जी महाराज। तो वैसे हमारे ये दूना देवता है, ये हमारे कर्मों के साक्षी हैं। हम इनके सानिध्य में बैठ के कोई कर्म भजन पूजन करते हैं, तो ये हमारे साक्षी हैं। साक्षी जैसे जो जलाते उसको साक्षी मानते हैं, और जल रखते हैं, संकल्प करवाते नहीं अपनी साक्षी, जल साक्षी है। वैसे जो है हमारे अग्नि देवता जल भी है, ये साक्षी है हमारे कर्मों के साथ। जैसे बैरागी समाज से भी संत होते हैं, सन्यासी समाज से भी होते हैं, तो कोई इनके बीच में कोई हाँ ये है फर्क? हाँ ये फर्क है। देखो हमारे सन्यास जो होती है, सन्यास होने से पहले हमारे 14 पीढ़ी के पिंडदान जो हमारे हिंदू धर्म में मरने के उपरांत करते पिंड भरते हैं उनके, वो पिंडदान हमारे पहले हो जाते हैं। और वैरागी संत जो है उनके पिंड जो है मरणोपरांत भरे जाते हैं, इसलिए वो वैरागी हैं और हम सन्यासी। और वो रामानंदी हैं, राम को जो है इष्ट मानते हैं, और हमारे संबोधन है इसलिए शिव को इष्ट मानते हैं। यही वेद है और कोई वेद नहीं। संत वो भी है, संत हम भी है। सबकी लक्ष्य एक ही होता है, परमात्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। दोनों का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। हाँ जी, हाँ जी। कितने कुंभ हो गए महाराज जी आपके? मेरे देखो यहाँ के दूसरे कुंभ हैं, उज्जैन के 2 कुंभ किए, ये नासिक के 2 कुंभ किए, और इलाहाबाद के 4। हरिद्वार 2010 आपने किया था? यही आपका स्थान था? बहुत बढ़िया महाराज जी, अभी मैं अनुमति लूँगा और मेरे घर बगल में है, मैं आता रहूँगा आपसे, आशीर्वाद प्राप्त करता रहूँगा। और कितना अच्छा बना है महाराज जी, लिपाई किससे करी है? इतने जैसे गोबर मिट्टी से ना, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। कोई तकलीफ महाराज जी बताइए यहाँ पे, कुछ चाहिए आप मुझे बताइए। ठीक महाराज जी।
आशीर्वाद दे. लारा